हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारे एक बार फिर हेल्थ टॉपिक पे बात करेंगे डॉक्टर अल्तमश शेख से। ही इज़ एन एंडोक्रोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट एंड मेटाबॉलिक फिजिशियंस हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत अच्छी डिग्रीज हैं इनके। सैफी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। हम आपको डॉक्टर अल्तमश के बारे में बता दें। डॉक्टर अल्तमश को फेलिसिटेट किया गया है। इनकी डायबिटीज़ के ऊपर इन्होंने कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं। इनको वहाँ पर मीरा रोड में बुला के डॉक्टर एसोसिएशन ने सम्मान किया गया था। बहुत सारे डॉक्टर्स देश विदेश में उनका जो डायबिटीज़ पे जो इन्होंने चैप्टर्स लिखे हैं उसके ऊपर इनको पढ़ के कोर्सेज और मैं एडवाइस देते हैं सबको डायबिटीज़ एंड रमज़ान के ऊपर। थैंक यू। रमज़ान, रोज़ा और डायबिटीज़, ये तीनों एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी जगह ऐसी बात होती है। डॉक्टर अल्तमश, फर्स्ट ऑफ वेलकम इन अवर स्टूडियो। थैंक यू। अब रमज़ान का मौसम ये है और रोज़े रखने का वक्त है। डायबिटीज़ पेशेंट्स बहुत घबराते हैं रमज़ान में रोज़े रखने के लिए। क्या इस पर कुछ क्लियरेंस देंगे? जी, सबसे पहले तो ये है कि डायबिटीज़ पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि रोज़ा रखने के लिए एहतियात क्या क्या लेना होगा। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि रोज़ा रखने से तकलीफ़ नहीं होती। रोज़े में अगर डायबिटीज़ की एहतियात, जो खाना पीने की मात्रा और दवाइयों का अगर चेंजेस नहीं किया गया, तब तकलीफ़ होता है। इसलिए रमज़ान के पहले डॉक्टर से ज़रूर मिलें और अपनी दवाइयाँ चेंज करवा लें। हमारा पहला सवाल, सिंपल सवाल, क्या डायबिटीज़ पेशेंट रोज़ा रख सकता है? उसको कुछ हानि तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है? बिल्कुल रख सकते हैं, जैसे मैंने बताया बिल्कुल रख सकते हैं। और आपका रिस्क उसमें क्या है वो जानना ज़रूरी है। और उसके बाद में ही आप क्लैरिटी ले लो कि दवाइयाँ कितना चेंज करना है, खाना और पानी का मात्रा कैसे रखना है, और तब रख सकते हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा अगर एक जिसको डायबिटीज़ है, पेशेंट है, उसको रमज़ान में रोज़े रखने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? सबसे पहले तो ये है कि आपका लेवल ऑफ कंट्रोल डायबिटीज़ का कैसे रहा है पिछले कुछ महीनों में, वो डिसाइड करता है कि आपकी दवाइयाँ कैसे रहेगी रमज़ान और रोज़े के दौरान। तो वो चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा ये है कि खाना जो है हमको सहरी अच्छी करना चाहिए। बार हमने ये देखा है कि लोग रात में काफ़ी कुछ खा लेते हैं और सहरी में सिर्फ पानी या कुछ और हल्का सा खाकर सो जाते हैं, और फिर दवाइयाँ जब वो लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आता है, तो तब शुगर लो होने का खतरा रहता है। तो ये चीज़ ना होने के लिए सहरी अच्छी करना चाहिए, और इफ़्तार को माइल्ड और लिक्विड इफ़्तार में ज़्यादा लेनी चाहिए। ज़्यादा खाने से फिर डायबिटीज़ बढ़ेगी अगर एक साथ ज़्यादा खा लेंगे? क्योंकि जनरली रोज़े रखने के टाइम पे सहरी जो है लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं। करेक्ट। तो इफ़्तार इसलिए हमको माइल्ड और लिक्विड में लेना चाहिए। जैसे, तो मैं आपको पहले सहरी बताता हूँ। तो सहरी में हमको अच्छा करना चाहिए। यूजुअली ये देखा गया है कि लोग इफ़्तार इतना टाइट कर लेते हैं अनकंट्रोल्ड कि वो सहरी फिर नहीं करते हैं, और इसलिए उनको ग्लूकोज कम होने का इशू रहता है। और कुछ लोग जो है सहरी इतना ओवर ईटिंग कर लेते हैं, खास करके स्वीट आइटम्स खाकर, कि उनको तब शुगर हाई होता है। इसलिए दोनों ही साइड से वो बैलेंस लेना है। आपका शुगर का वैल्यूज़ कितना रहा है पिछले 3 महीने में, 4 महीने में, उस पर डिसाइड होगा कि सहरी का और इफ्तार का खाना कैसे होगा। ये इन जनरल बात है, लेकिन स्पेसिफिक केसेस में ये चीज़ बदली हो सकती है। क्या खाना चाहिए सहरी के टाइम पे जो दिन भर उसका ग्लूकोज कंट्रोल रहे? सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सहरी में जैसे हम दूध है, दही है, प्रोटीन्स में जैसे अंडा है, चिकन है, या मच्छी है, या वेजिटेबल है फाइबर्स के लिए, और दाल ले सकते हैं। रोटी में या चावल के साथ भी ले सकते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि लोग सिर्फ चाय पाव या चाय रोटी ही खा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सहरी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन भी और कार्बोहाइड्रेट भी दोनों लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हर 2 घंटे में डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट खाएं। अभी ये जो 10 घंटे का टाइम है उसमें ये कैसे एडजस्ट होता है? 10 घंटे ही नहीं, रोज़ा 14 घंटा, कुछ कंट्रीज़ में 18 और कुछ कंट्रीज़ में 21 घंटे तक भी होता है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हर 3 घंटे में जब खाने बोलते हैं तो रोज़ा रख सकते हैं नहीं। तो मेडिकल साइंस में एक चीज़ है जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसका मतलब ये है कि कुछ घंटों के लिए या कुछ वक्त के लिए खाना या पानी से परहेज़ करें, जो कि ऑलरेडी जिसको हम यहाँ पर रोज़ा बोलते हैं रमज़ान में। और इस चीज़ से हेल्थ के बहुत फ़ायदे होते हैं। रोज़ा रखने के भी मेडिकल साइंस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि फ़िज़िकल बेनिफिट्स है, मेंटल बेनिफिट्स है, और डायबिटीज़ कंट्रोल भी अच्छे से होती है रोज़ा रखने की वजह से। इम्यूनिटी में रोज़ा हेल्प करता है। इससे कई तरीके के कैंसर्स कम होते हैं। याददाश्त अच्छी होने में के लिए भी रोज़ा काफ़ी अच्छा है। हार्ट, हड्डी, किडनी,
ब्रेन, हर चीज़ के लिए। फास्टिंग से यस, फास्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं और डायबिटीज़ और वेट भी कम होता है, लेकिन अगर हम सही तरीके से सही मात्रा में खाना पीना अगर करेंगे, सो डायबिटीज़ और वेट लॉस एंड रमज़ान एक अलग ही कम्प्लीटली टॉपिक है। सो आई विल ब्रिंग यू बैक टू इफ्तार एंड डायबिटीज़। तो इफ्तार का जो हम बता रहे थे कि इफ्तार में डायबिटीज़ पेशेंट 1 से 2 खजूर खा सकते हैं। ये एक अच्छा फ्रूट है, इसमें पोटेशियम की मात्रा भी है, फाइबर भी है। इसके बाद में फ्रूट ले सकते हैं आप, फ्रूट के साथ में पानी लीजिए, पानी के बाद में आप सब्ज़ा वाटर या सब्ज़ा शरबत या कुछ लोग गोंद पानी बोलते हैं, गोंद का वाटर भी ले सकते हैं। और इसके बाद में यूजुअली जो देखा गया, जैसे कि डॉक्टर्स मना करते हैं अगर हेल्थ ठीक रखना है तो तली हुई या मिठाइयों की चीज़ें मना करने के लिए, तो उसके बदले मैं पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि आप भुना हुआ या सिका हुआ चीज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चना है या रगड़ा है, हलीम है या हरीसा है या इडली ढोकला है या चिकन रोस्ट है कि चिकन तंदूरी है, उसका मसाला को हटाकर आप ले सकते हैं। जैसे चिकन टिक्का है, उसके ऊपर की जो ऑयल और मसाले की या सॉल्ट का परत होता है उसको हटाकर। और चिकन सूप ले सकते हैं, चिकन विंग का सूप इज़ वेरी गुड, जो लोग अगर बिल्कुल से लेना चाहते हैं तो। और अगर मीठा ही लेना है तो आप कम शक्कर वाला लस्सी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया शुरू में, सब्ज़ा शरबत ले सकते हैं और फ्रूट कस्टर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट कस्टर्ड में शक्कर का मात्रा से थोड़ा सा ध्यान रहे। और मीठा करने के लिए आप उसमें फ्रूट डाल सकते हैं और फ्रूट कस्टर्ड रोज़ भी खा सकते हैं फ्रूट के साथ में ही। तो ये जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई है, दिस इट सेल्फ इज़ सच अ बिग अमाउंट ऑफ इफ्तार। तो जो लोग सिर्फ 2 ही बार खाते हैं वो इसमें से चूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ रोज़ ही खाना है। तो आपने देखा होगा जो यूजुअली जो रहता है कटलेट, कबाब, भजिया और समोसा, मैंने ये 4 चीज़ ना बोलकर आपको बहुत सारी एटलीस्ट 10 से 12 चीज़ आपको ऑप्शंस दे दिए। तो ये बहुत अच्छा रहता है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए और इससे रोज़ा रखने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है और इस तरीके से आप पूरे रोज़े मुकम्मल भी कर पाते हैं। और कुछ लोगों को हैबिट होता है कि तीसरी बार भी लेते हैं डिनर, तो वो डिनर जो है लाइट लिया जाए। तो जब आप इफ्तार माइल्ड लेके लिक्विडी मोर, फ्लूइड्स मोर लेंगे और डिनर लाइट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सहरी में भूख लगेगा और आप सहरी अच्छा करेंगे, जो कि एक्चुअली रिदम और साइकिल बना हुआ है बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, जो डायबिटीज़ पेशेंट इंसुलिन लेते हैं वो खाने से पहले लेते हैं। सपोज़ किसी ने रोज़ा रखा डायबिटीज़ पेशेंट ने और मगरिब के टाइम पे, जो इफ्तार के टाइम पे पहले इंसुलिन तो ले नहीं सकता, नहीं तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट इंसुलिन ही नहीं, कुछ ऐसी गोलियां भी है जो आधे घंटे पहले और 15 मिनट पहले दी जाती है। तो हम यूजुअली बोलते हैं कि जब पहला खजूर से आप रोज़ा खोलते हैं उसी के साथ वो गोली ले लें या और इंसुलिन भी ले लें। दूसरा चीज़, आजकल ऐसी भी इंसुलिन है जो इमीडिएट खाने के पहले और इमीडिएट खाने के बाद में भी दे सकते हैं। और तीसरा चीज़ ये है कि डोज जो है एडजस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है और इंसुलिन रमज़ान में ले सकते हैं और इंसुलिन जो लोग 2, 3 या 4 बार भी ले रहे हैं उनको भी रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन रोज़े के बीच में नहीं, उसके पहले। और रोज़ा जब इफ्तार होता है उस वक्त वो एडजस्टमेंट है, उसको रमज़ान रिलेटेड एजुकेशन कहा जाता है। ये एक प्रॉपर एजुकेशन है जो हम हर पेशेंट्स को सिखाते हैं जिनको जिसका जैसा लेवल ऑफ डायबिटीज़ है, जिसको जैसे ज़रूरत है, और उनके रोज़े हम सारे मुकम्मल करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सपोज़ कभी किसी ने एक आपकी लाइन, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्रॉस करके खुद 2-4 भजिए ज़्यादा खा लिए या कुछ ज़्यादा डोज खा लिए, कभी कभार 2-4 नहीं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लोग 14-15 भजी और मालपुआ, फिरनी वगैरह वगैरह खाते हैं, लेकिन फिर उन लोगों का जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो हमने देखा है रमज़ान में लोग वेरी हाई डायबिटीज़ और हाइपरग्लाइसेमिक कोमा से भी एडमिट होते हैं और फिर पूरा घर परेशान हो जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन रूटीन है, या तो गोली खाकर खाना नहीं खाते हैं कुछ लोग ठीक तरीके से और कुछ लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों ही डेंजरस है, ना कि सिर्फ सिंपल डेली लाइफ में बट रमज़ान में भी। मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि 11 महीने जो हमने खाया उससे कम खाना रमज़ान है और 11 महीने जो हमने इबादत की उससे ज़्यादा इबादत करना रमज़ान है। और इस पर आप अगर गौर करेंगे तो रमज़ान और रोज़े सारे बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आपने 11 महीने तो खाया, रमज़ान में एक बार ना एहतियात कीजिए। बहुत डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग एडवाइस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।